थोड़ी देर में पीएम मोदी लॉन्च करेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। छोटे निवेशकों के लिए सरकारी सिक्योरिटी स्कीम में निवेश करना होगा आसान। पीएम मोदी इंटीग्रेटेड एक खास स्कीम को करेंगे लॉन्च। ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे में होगी इससे आसानी। छत्तीसगढ़ को लेकर दिल्ली में हलचल। प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में फंसा है सीएम का पेंच। सीएम की कुर्सी को लेकर टीएस सिंहदेव पेश कर चुके हैं अपनी दावेदारी। शाम को सोनिया गांधी से भी मिलेंगे भूपेश बघेल। साथ में सचिन पायलट भी रहेंगे मौजूद। यूपी और राजस्थान के राजनीतिक हालात की देंगे जानकारी। आज से 2 दिन के पूर्वी यूपी दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह वाराणसी में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उत्तर प्रदेश में 2022 की जंग को लेकर बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक। वाराणसी में अमित शाह की बैठक में सीएम योगी भी होंगे। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। मीटिंग में एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी के बूथ प्रमुखों और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स से भी मिलेंगे अमित शाह। विधायकों के कामकाज पर फीडबैक लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज लखनऊ पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में हिस्सा लेंगे। सुल्तानपुर के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लेंगे। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना विमान उतारकर रिहर्सल करेगी। लखनऊ में आज हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। 30 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के 600 शिल्पकार उत्पाद की करेंगे नुमाइश। जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव पर बरसे ओवैसी। कहा अखिलेश को इतिहास की जानकारी नहीं है। मुरादाबाद की रैली में ओवैसी ने कहा कोई अंगूठा छाप अखिलेश को कुछ लिख कर दे देता है, वो तोते की तरह रट कर उसे बोल देते हैं। ओवैसी ने कहा भारत के टुकड़े जिन्ना ने कराए, ये अखिलेश नहीं जानते। अखिलेश को ओवैसी ने दी नसीहत। कहा भारत को तोड़ने वाले और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम था जिन्ना। जिन्ना वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने किया अखिलेश का बचाव। कहा आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर हमला। बोला कुछ नेता अपना सीना चीरकर जिन्ना की तस्वीर दिखाएंगे और वोट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा दंगों को किया काबू, दबंगों को भेजा जेल। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को रेप केस में आज सजा सुनाएगी अदालत। एमपी एमएलए कोर्ट ने पाया था दोषी। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं बयानबाजी। कांग्रेस सरकारों ने नहीं दी जनता को कोई राहत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 3 आतंकवादी ढेर। श्रीनगर में मुठभेड़ में एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मारे गए आतंकवादी का नाम आमिर रियाज। प्रतिबंधित आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवतुल हिंद से जुड़ा था आमिर। लेथपोरा आतंकी हमले के एक आरोपी का था रिश्तेदार। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने पुष्टि की। एनकाउंटर के बाद बोले आईजीपी विजय कुमार। कहा आमिर रियाज को फिदायीन हमले को अंजाम देने का सौंपा गया था काम। कुलगाम पिछले 24 घंटे में एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने आज एक आतंकी को मार गिराया। कल शाम को एक दहशतगर्द को मारा गया था। आतंकी सिराज मौलवी और यावर भट्ट के तौर पर हुई पहचान। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। कुलगाम में मारे गए आतंकी सिविलियन किलिंग और रिक्रूटमेंट में शामिल थे। कल शाम से ही कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा था। मुजाहिदीन गजवत उल हिंद संगठन ने एक वीडियो जारी कर दी थी धमकी। कहा था उसके 3 आतंकवादी बेमीना इलाके में फिदायीन हमले के लिए जा रहे हैं। कुलगाम में एनकाउंटर से पहले सेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आतंकियों से मुठभेड़ से पहले स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पीएमएलए कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल के लिए ले जाए गए अनिल देशमुख। आज खत्म होगी अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी। नवाब मलिक और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग जारी। आज बीजेपी नेता हाजी अराफात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड लिंक पर करेंगे खुलासा। आज एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाएंगे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट। हाईकोर्ट ने बेल के वक्त दिया था निर्देश। एनसीबी की एसआईटी ने प्रभाकर सहल से 3.5 घंटे तक की पूछताछ की। क्रूज ड्रग्स केस में हुए सवाल जवाब। समीर वानखेड़े के परिवार की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस किया है। नवाब मलिक ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया। ट्वीट की गई जानकारी को बताया सही। नवाब मलिक ने कहा अब तक हमने 7 एफआईआर दर्ज करवाई। हम डरने वाले नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे। समीर वानखेड़े ने नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST में दर्ज करवाई शिकायत। जांच के लिए मुंबई पुलिस ने नियुक्त किया SP रैंक का एक अधिकारी। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने दर्ज किया समीर वानखेड़े का बयान। शेड्यूल कास्ट से होने की वजह से टारगेट करने का आरोप लगाया। मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीतेगी बीजेपी। भ्रष्ट सरकार को हटाएंगे। एमपी के सीएम शिवराज का निशाना। कहा उपचुनाव में हार और कांग्रेस के खिसकते जनाधार से बौखला गए हैं कमलनाथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा मध्य प्रदेश में दबंगों गड़बड़ करने वालों का राज नहीं, जनता का राज चलेगा। गोवा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। आपकी सरकार बनी तो भंडारी समुदाय का होगा सीएम, डिप्टी सीएम ईसाई समुदाय का होगा। हिंदुत्व को लेकर विवादित किताब पर सलमान खुर्शीद ने दी सफाई। कहा सबको अपनी बात करने का हक।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद को ठहराया गलत, कहा राजनीतिक विचारधारा अलग बात है लेकिन आतंकी संगठन से हिंदुत्व की तुलना गलत है। आज 4 दिनों के दौरे पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, संगठन की कई बैठकों में शामिल होंगे। साथ साथ नजर आए नितिन गडकरी और शरद पवार, मुंबई में कोऑपरेटिव बैंक के 100 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शिरकत की। 15 नवंबर को भोपाल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। हबीबगंज पुनर्विकास परियोजना के निदेशक का बयान, कहा स्टेशन में 700 यात्रियों के बैठने की क्षमता और सौर ऊर्जा से चलता है स्टेशन। आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी को पूरा सहयोग देगी सरकार। नेपाल सेना के प्रमुख प्रभुराज शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन द्वारा भारतीय सीमा में अवैध कब्जा करने पर विदेश मंत्रालय की 2 टूक, चीन के अनुचित दावों को कभी मंजूर नहीं करेंगे। फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर चलेगी गाड़ियां, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कुछ महीनों में हो सकता है अनिवार्य। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया डीजीसीए का ईजीसीए, 198 तरह के काम अब डिजिटली होंगे। पंजाब के विधायक सुखपाल खैरा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया, आप छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए। 2015 में फाजिलका के ड्रग्स तस्करी से जुड़े मामले में खैरा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, संतोषजनक जवाब न मिलने पर हुई गिरफ्तारी। एएमयू में कासगंज पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत के खिलाफ प्रदर्शन, अल्ताफ को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया मार्च, आरोपी पुलिस वालों को फांसी देने की मांग। एएमयू के छात्रों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अल्ताफ को इंसाफ दिलाने की मांग की, कहा मांगे नहीं मानी गई तो अलीगढ़ में से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे आंदोलन। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की हड़ताल पर सख्त हुई सरकार, फिर से 1135 हड़ताली कर्मचारियों को निलंबित किया गया। निलंबित कर्मचारियों की कुल तादाद अब 2053 हो चुकी है। 15 दिनों से सड़क पर नहीं निकली 14,000 से ज्यादा स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, ट्रांसपोर्ट विभाग के करीब 1 लाख कर्मचारी हड़ताल पर। सूरत में 4 साल की बच्ची से बलात्कार के केस में दोषी को अंतिम सांस तक जेल की सजा, 1 लाख रुपए का फाइन भी भरना होगा। बच्ची से रेप केस में सूरत सेशंस कोर्ट का सिर्फ 21 दिन में ऐतिहासिक फैसला, पुलिस ने महज 9 दिन में फाइल की थी चार्जशीट। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय आईडी से विदेश भेजने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए। अलीगढ़ पुलिस ने 22 लाख रुपए की लूट की वारदात का पर्दाफाश किया, धनीपुर मंडी के आड़ती के मुनीम के बेटे संग हड़पे पैसे। मुनीम अजय ने 22 लाख की लूट का किया ड्रामा, पुलिस की सख्ती के बाद घर से बरामद की गई रकम। सोनीपत रेसलर हत्याकांड में 2 लोग गिरफ्तार, मुख्य आरोपी कोच पवन की पत्नी सुजाता और साला पकड़ा गया। सोनीपत में डबल मर्डर पर गुस्सा, गांव वालों ने पंचायत कर जल्द कार्रवाई की मांग की। निशा हत्याकांड के आरोपी कोच पवन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित, पुलिस ने कहा जल्द गिरफ्तार होगा पवन। हैदराबाद पुलिस और डीआरआई ने जब्त की 14 किलो स्यूडोफिड्रिन ड्रग, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में मारा गया छापा, फोटो फ्रेम में छिपाकर रखी गई थी ड्रग्स। इंटरनेशनल कुरियर एजेंसी के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी ड्रग्स, तमिलनाडु के आरोपियों की तलाश जारी है। मुंबई के गोरेगांव से पुलिस ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की। दिल्ली में छाई धुंध की चादर, हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब स्तर पर। दिल्ली में दम घोटू हवा ने बढ़ाई परेशानी, लोधी रोड और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इलाके में छाई धुंध की चादर, सुबह हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर लोग। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक एयरलॉक की स्थिति, कई गुना तक बढ़ सकता है प्रदूषण। मुंबई में ताड़देव पुलिस स्टेशन के पास चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। इंदौर में हाथीपाला इलाके में खिलौने के गोदाम में आग लगी, दमकल ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग की 6ठी फ्लोर पर लगी आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने आग बुझाई। अचानक बोल्डर गिरने से पटरी से उतरे कुन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के 5 डिब्बे, 2300 से ज्यादा मुसाफिर इस ट्रेन में सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। चेन्नई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कोरातुर के रिहायशी इलाकों में पानी भरा, सड़कों से लेकर घरों तक सब जगह सैलाब। चेन्नई में भारी बारिश के बीच महिला पुलिस अधिकारी ने पेश की मिसाल, बेहोश शख्स को कंधे पर लेकर दौड़ी महिला इंस्पेक्टर, सोशल मीडिया पर लोग बोले असल सूर्यवंशी। चेन्नई के केके नगर के हॉस्पिटल में भरा पानी, अस्पताल की बेंच, व्हील चेयर और जरूरी सामान सब पानी में डूबे, मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी। चेन्नई में एनडीआरएफ का राहत बचाव का काम जारी है, सड़कों पर भरे पानी को निकालने में जुटी हैं टीमें। कोरोना के खिलाफ 77% से भी ज्यादा प्रभावी है स्वदेशी कोवैक्सीन, मेडिकल जनरल लासेंट ने लगाई मुहर। देश भर में एक दिन में कोरोना के 12,516 नए केस मिले, 24 घंटे में 501 मरीजों की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 7,224 नए मामले, एक दिन में 47 संक्रमितों ने जान गंवाई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 631 नए केस मिले, राज्य में 5,800 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। पंजाब के स्कूलों में 10वीं तक पंजाबी अनिवार्य, उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, पंजाब के दफ्तरों में भी पंजाबी अनिवार्य। लखनऊ में भी जिका वायरस की दस्तक, 2 मामले रिपोर्ट हुए, स्वास्थ्य अधिकारियों में हड़कंप। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन, गोल्डन गेट ब्रिज पर जमा हुए लोग। अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान में बैठक, रूस और चीन ने लिया हिस्सा, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने वैश्विक आर्थिक मदद देने की बात कही।
तालिबान के आदेश के बाद काबुल में ऐतिहासिक सिनेमाघर एरियाना समेत कई हॉल बंद। एरियाना की फीमेल डायरेक्टर की एंट्री पर रोक। पेरिस पीस फोरम में राष्ट्रपति मैक्रोन ने अमेरिका का किया स्वागत। कई देशों के नेता, सीईओ और एनजीओ होंगे शामिल। जलवायु परिवर्तन, कोरोना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केन्या में गहराया पानी का संकट। बारिश नहीं होने की वजह से सूखी नदियां। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक जीत, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम। रविवार को न्यूजीलैंड से दुबई में होगा मुकाबला। शिल्पा शेट्टी को हुआ डांस का मन तो याद आया रणवीर सिंह का गाना। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।